वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। नीपा वायरस आउटब्रेक हुआ है इंडिया में एंड दिस हैज हैपेंड इन केरला स्टेट। और नीपा वायरस क्या है? केरला में से 60% कोरोना वायरस केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं प्रेजेंटली। जो इंडिया के टोटल केसेस हैं उसके 60% के करीब केसेस केरला में से रिपोर्ट हो रहे हैं। सो ऑलरेडी केरला इज फाइटिंग विद कोरोना वायरस एंड वी नो कि वो कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। नाउ नीपा वायरस भी आउटब्रेक हो गया है एंड इट इज अ जूनोटिक डिजीज एज वेल। ये भी एक ऐसा डिजीज है जो जानवरों से स्प्रेड हुआ है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे नीपा वायरस के बारे में। क्या चैलेंजेस केरला के सामने और इंडिया की बाकी स्टेट्स के सामने आ सकते हैं अगर ये वायरस बाकी जगहों पर फैल जाता है, और क्या खतरे हैं इंडियन पॉपुलेशन को, इंडियन सिटीजन्स को when it comes to Nipah virus. So let us discuss about this Nipah virus, and for such current affair videos do not forget to subscribe to the channel. Monthly current affairs video अपलोड हो चुकी है एंड यू कैन सी दैट वीडियो एज वेल ऑन आवर चैनल। एंड पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो की और किसी भी और वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए फॉर योर रेफरेंस इन फ्यूचर आप टेलीग्राम चैनल लॉन्च पैड एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू दिस इंसिडेंट in which a 12-year-old boy in Kerala has died because of Nipah virus। and ये पहला आउटब्रेक नहीं है, पहली डेथ नहीं है केरला के अंदर, ऑलरेडी ऐसी डेथ्स हो चुकी हैं। सो 12-year-old boy has died in Kerala due to Nipah virus and ये जो लड़का था he suffered from encephalitis and myocarditis। What are these things? These are related to Nipah virus। और भी बड़े सारे ऐसे वायरल डिजीजेस हैं जिनकी वजह से एंसेफेलाइटिस हो जाता है। इवन इन नॉर्थ इंडिया जापानीज एंसेफेलाइटिस की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स होती हैं। सो एंसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन मसल्स। आपके दिमाग की मसल्स वो सूज जाती हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ नीपा वायरस एज वेल। देन सेकंड, दिस बॉय सफर्ड फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल्स। दिल की भी मसल्स सूज गई, इन्फ्लेमेशन आ गई एंड दिस इज नोन एज मायोकार्डिटिस। सो नीपा वायरस की वजह से इस बच्चे को एंसेफेलाइटिस और मायोकार्डिटिस हो गया था एंड दैट इज व्हाई ही डाइड। एंड इज दिस द फर्स्ट आउटब्रेक इन ऑफ नीपा वायरस इन इंडिया? द आंसर इज नो। इंडिया में पहले हो चुकी है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुई ये आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि कोरोना वायरस इतना ज्यादा डिस्कशन, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स, इतने ज्यादा चैलेंजेस आए। एवरीबडी नोज अबाउट कोरोना वायरस, राइट? नीपा वायरस आउटब्रेक पहले भी हो चुका है 2018 में, 19 में, लेकिन किसी को पता नहीं चला। So what was this Nipah virus? We'll see. Is this the first outbreak of Nipah virus in Kerala? No. As we have seen, ये पहले भी हो चुका है। Nipah वायरस की पहली आउटब्रेक्स जो दुनिया में रिपोर्ट की गई थी, द वेरी फर्स्ट आउटब्रेक इन द वर्ल्ड वाज इन मलेशिया 1998 में, और फिर सिंगापुर में 1999 में। सो बड़ी एक स्ट्रेंज बात है, जितनी भी आउटब्रेक्स हुई हैं ये साउथ एशियन या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ही हुई हैं व्हेन इट कम्स टू नीपा वायरस। एंड जो विलेज था मलेशिया में जिसमें सबसे पहली डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ दिस वायरस, उस विलेज का नाम था नीपा। दैट इज व्हाई दिस वायरस वाज नेम्ड आफ्टर दैट विलेज इन मलेशिया, नीपा वायरस। सिंस इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन दीज 2 years, 98 में मलेशिया में, 99 में सिंगापुर में, बहुत सारे आउटब्रेक्स हो चुके हैं इंडिया में, बांग्लादेश में। एंड एज वी सेड, साउथ या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ही आउटब्रेक होते हैं। बांग्लादेश में पहला आउटब्रेक 2001 में हुआ था, उसके बाद 10 आउटब्रेक्स हो चुके हैं। इंडिया की 2 स्टेट्स ऐसे आउटब्रेक्स देख चुकी हैं। द फर्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल, 2007 में, और 2001 में वेस्ट बंगाल में आउटब्रेक हुए थे। देन केरला में आउटब्रेक हुआ 2018 में। 2018 में पहली बार आउटब्रेक होता है, उसके बाद 2019 में भी होता है। एंड केरला में कोरोना वायरस के भी केसेस बहुत आते हैं। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन केरला। एंड ये एक कारण भी था कि कोरोना वायरस जब आया, केरला का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तैयार था। बिकॉज 2018 में जब नीपा वायरस की आउटब्रेक हुई थी, दे टुक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स, उससे उन्होंने सीखा। फिर 2019 का जो नीपा वायरस का आउटब्रेक हो सकता था या 1-2 केस जो मिले थे, उसको बहुत अच्छे तरीके से केरला ने इसीलिए कंट्रोल किया बिकॉज दे लर्न देयर लेसन्स। एंड आफ्टर दैट जब कोरोना वायरस आया, दे फॉलोड सिमिलर प्रोटोकॉल्स। अब नीपा वायरस है क्या? इट इज अ जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस क्या होता है? एनिमल से ह्यूमंस में आने वाला कोई भी डिजीज, वी कॉल इट जूनोटिक। और कौन से एनिमल को इस डिजीज का रिजर्वायर माना जाता है? दैट इज फ्रूट बैट और द फ्लाइंग फॉक्स। जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देखा भी था, दैट बैट, फ्रूट बैट, उसको फ्लाइंग फॉक्स कॉमनली बुला लिया जाता है, लेकिन इट इज अ बैट। फ्रूट बैट्स, दे हैव वायरस इन देयर यूरिन, सलाइवा, फीसेस। कहीं पे भी वायरस उनके बॉडीली फ्लूइड्स में हो सकता है, और ये बाकी जानवरों के कंटैक्ट में आते हैं बैट्स, उनको भी ये वायरस कर देते हैं नीपा वायरस। दे कैन
transmit this disease to pigs, dogs, cats, goats, horses, sheep and many other animals. और इन animals के contact में आते हैं human beings. So वहां से human beings को भी infection हो सकता है. Human to human transmission हो सकती है या नहीं? The answer is yes. It is considered possible. हमारे पास बहुत अच्छा साइंटिफिक डाटा नहीं है कि हम सर्टनली कह सकें कि ऐसा होता है, बट वी हैव सीन कि जिसको बीमारी होती है उसके आसपास जो लोग हैं उनको भी बीमारी होनी शुरू हो जाती है. सो मोस्ट लाइकली, और रिसेंट कुछ स्टडीज भी ऐसा बताएंगी आपको कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है. अब क्योंकि कोरोना वायरस के केस में ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत तेज है, दैट वाज द रीजन कि इतने सारे लोग मर गए सारी दुनिया में. अब नीपा वायरस भी क्या ऐसा कुछ कर सकता है? विल सी दैट. Humans they get infected mainly through direct contact with these animals or through consumption of food contaminated by saliva or urine of these infected animals. So basically bodily fluids वो ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरस को. अब पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है या नहीं होती है? बांग्लादेश के कुछ रिसर्चर्स थे, उन्होंने अभी रिसेंटली एक पेपर रिलीज किया एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च जो पिछली आउटब्रेक्स हुई थी बांग्लादेश की, फिलीपींस की या फिर इंडिया की, ये आउटब्रेक्स को स्टडी करके इन्होंने सजेस्ट किया दैट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से भी ये ट्रांसमिट होता है. अब ये बड़ी चिंता की बात है बिकॉज कोरोना वायरस में प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो ट्रांसमिशन है दैट हैपेंस थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. अब नीपा भी ऐसा हो सकता है, एटलीस्ट एक रिसर्च तो ऐसा बोलती है. अब क्या हमें चिंता करनी चाहिए? सो लेट्स सी क्या ये उसी तरीके से स्प्रेड होगा जैसे कोविड हुआ है. ड्यूरिंग द प्रीवियस आउटब्रेक्स people in close contact they got this disease. And Nipah virus is known to spread far more slowly than the coronavirus. अब ये एक पॉजिटिव चीज है हमारे लिए. जितनी तेजी से कोरोना वायरस स्प्रेड करता है ये उतनी आसानी से या उतनी तेजी से नहीं करता. लेकिन चिंता की बात है, व्हाट इज दैट? इट इज द एबिलिटी टू किल. ये वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है, जितने लोगों को होगा उनमें से कितने कितने लोगों की डेथ हो सकती है, दैट इज वेरी हाई. तो मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, ट्रांसमिशन स्लो है, कम लोगों को होगा लेकिन डेथ बहुत लोगों की होगी. सो दैट इज द थिंग दैट वी शुड बी वरीड अबाउट. लेट्स सी किस मोर्टेलिटी रेट पे हमने जो पिछले इंडिया में इन्फेक्शंस देखे हैं. दैट वाज आउट ऑफ 66 पीपल इन्फेक्टेड इन सिलीगुड़ी, 45 पीपल डाइड, 68% डेथ रेट है. और उसके बाद जो वेस्ट बंगाल में आउटब्रेक हुआ था, 5 लोगों को इन्फेक्ट किया इस वायरस ने, पांचों के पांचों मर गए. 100% मोर्टेलिटी रेट. एंड डू यू नो व्हाट इज द मोर्टेलिटी रेट ऑफ कोरोना वायरस? दैट इज 1%. तो 1% मोर्टेलिटी रेट में इतने लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से. यहाँ पे 68% और यू नो ऑल 5 of 5 पीपल आर डाइंग. सो यू कैन इमेजिन अगर ये ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाए तेजी से तो कितने लोग मर सकते हैं. अब ये चिंता की बात है. जो स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर्ड रखना है फॉर सिमिलर वायरल आउटब्रेक, तो उनको ये देखना है कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, सो इसके स्प्रेड को बहुत स्ट्रिक्टली रोका जाए. एंड रीसेंट आउटब्रेक्स जो 2018 में केरला में हुई थी, 18 में से 17 लोग मर गए. Then 2019 one case of Nipah virus infection was detected and because केरला सरकार को पता था कि मोर्टेलिटी बहुत है, 2018 में उन्होंने ये लेसन्स लिए हुए थे. 2019 में उन्होंने क्या किया, एक केस आते बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन कर दिया सारा एरिया एंड द इन्फेक्टेड पर्सन इट सर्वाइव्ड. देन इन द मलेशियन आउटब्रेक ऑल्सो मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई. 265 लोगों को वायरस हुआ था, 105 उनमें से मर गए. सो कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट 1% एंड इसका मोर्टेलिटी रेट इट इज़ वेरी हाई. नाउ आउटब्रेक्स जो हैं, एक पॉजिटिव बात और है कि जो आउटब्रेक्स वो बहुत लोकलाइज्ड होते हैं और बहुत जल्दी कंटेन कर लिए जाते हैं. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. इसके रीजंस क्या हैं? एक तो इसका जो स्प्रेड है बहुत स्लो है, तो ये बहुत तेजी से इन्फेक्ट नहीं करता है लोगों को. एंड सेकंड, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है. सो जिसको इन्फेक्शन होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो स्प्रेड करने के लिए बचता ही नहीं है. तो इसकी वजह से बहुत लोकलाइज्ड और बहुत तेजी से कंट्रोल कर लिए जाने वाले इन्फेक्शंस यहाँ पे होते हैं. ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज नॉट एज ईजी. ये एक और फैक्टर है. एज कोरोना वायरस में बहुत आसानी से हो जाता है. जो हम रिप्रोडक्टिव नंबर कैलकुलेट करते हैं उसमें नीपा वायरस का जो रिप्रोडक्टिव नंबर है दैट इज 0.48. अगर ये 1 से नीचे होता है तो ये स्प्रेड बहुत तेजी से नहीं होता. कोरोना वायरस का 1 या उससे ऊपर ही रहता है. दैट मीन्स कि अगर किसी एक व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया तो वो एक से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर देगा. यहाँ पे एक व्यक्ति 0.48 और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है. दैट इज वाई
इसका स्प्रेड बहुत तेजी से नहीं होता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस द आउटब्रेक इज एक्सपेक्टेड टू डिमिनिश वेरी क्विकली, इसीलिए कंटेन कर लिया जाता है। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नीपा वायरस? नीपा वायरस का भी कोरोना वायरस की तरह कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, एंड सिम्टम्स को ही मैनेज किया जा सकता है। सिम्टम्स को कैसे मैनेज किया जाता है? लाइक कोरोना वायरस में अगर आपको फीवर हो जाएगा तो आपको फीवर की मेडिसिन दे देंगे, अगर आपको कोई और डिजीज सिम्टम आने लगेगा तो उसकी मेडिसिन दे दी जाएगी। एज सच नीपा वायरस की कोई भी मेडिसिन नहीं है। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट नीपा वायरस। एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी है, एंड जो हमारा हेल्थ सेक्शन है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट गवर्नमेंट्स का, उसको भी बहुत तैयार रहने की जरूरत है कि अगर ऐसे आउटब्रेक्स बाकी स्टेट्स में हो जाते हैं, they need to be prepared for that. That was all for this video. Do not forget to subscribe to the channel for more such videos. Thank you for watching and have a good day.